किस किस में टेंस है प्यारे, किस किस में टेंस है प्यारे, किस किस में वॉइस, किस किस में टेंस है प्यारे, किस किस में वॉइस, इसको जानने से पहले करे वर्ब का चॉइस। तो आइए वर्ब कितना इंपॉर्टेंट रोल निभा, तो आइए वर्ब कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। देखिए सेंटेंस को, यहाँ पे मैंने दो सेंटेंस लिखा है, आई ईट ब्रेड और दूसरा सेंटेंस हमारा है ब्रेड इज ईटन बाय मी। तो ये दोनों सेंटेंस को देखिए कि वर्ब का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिखाया गया है। आप जो ईट लिख रहे हैं यहाँ पे, पहले सेंटेंस की बात करें हम, तो यहाँ वर्ब जो मैंने लगाया है ईट, वर्ब का पहला फॉर्म वो आई को देख करके लगाया है, जो कि आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, डूअर है ना, डूअर ऑफ एन एक्शन। किसी भी एक्शन का डूअर जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। तो आपने वर्ब यहाँ ईट जो देख रहे हैं वो किसके अनुसार, आई के अनुसार। दूसरे सेंटेंस को हम देखें, ब्रेड इज ईटन बाय मी, तो आप ब्रेड इज ईटन बाय मी जो है वहां आपने ईज किसको देख करके लगाया है, आप देखिए ईज आप समझते हैं ब्रेड को देख के लगाया है, या फिर ये आई को जो आपने मी किया है किसको देख करके आपने लगाया है। तो आपको पता चलेगा कि ये ब्रेड जो है ना, इसको देख करके आपने लगाया है। अब आपके दिमाग में शायद गलतफहमी हो कि आगे वाला सब्जेक्ट होगा, बिल्कुल नहीं, ये सब्जेक्ट नहीं है। क्लियर होना चाहिए आपको कि सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, तो डूअर ऑफ एन एक्शन। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं आपको डूअर ऑफ एन एक्शन, डूअर ऑफ एन एक्शन। किसी भी एक्शन के डूअर को आप क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे, है ना, ये सब्जेक्ट, डूअर ऑफ एन एक्शन सब्जेक्ट होगा। दूसरी बात करें, रिसीवर ऑफ एन एक्शन, रिसीवर ऑफ एन एक्शन, किसी भी एक्शन को रिसीव करने वाला रिसीवर क्या कहलाएगा, तो हमेशा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अब आप इन दोनों सेंटेंस को देखिए कि डूअर कौन है और रिसीवर का। सबसे बड़ी गलती बच्चे यहां भी करते हैं, उनको ये नहीं समझ में आता है कि डूअर है या रिसीवर है। एक्शन आपको पहचानना है। आप देखिए आई ईट ब्रेड, इस सेंटेंस में मैं रोटी खाता हूं, तो आप बताइए एक्शन जो ईट का एक्शन है, इस एक्शन का डूअर क्या होगा, तो निश्चित तौर पे आप आई को करेंगे, है ना। आई को इसलिए करेंगे क्योंकि ये खाने का काम कौन कर रहा है, आई। तो यहां डूअर हो गया आई, सब्जेक्ट हो गया आई, यानी वर्ब आप देख करके आई को लगाएं। दूसरे सेंटेंस में ब्रेड इज ईटेन, तो आप यहां पे इज क्या देख करके लगाए, तो ब्रेड को देख करके लगाए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ब्रेड को आपने सब्जेक्ट नहीं लिखा, और हम लोग पढ़ते हैं कि आगे वाला क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब के पहले सब्जेक्ट ही आ सकता है। तो आप एक छोटा सा कॉमन सेंस लगाइए, आप ब्रेड इज ईटन बाय मी, क्या रोटी मुझे खाएगा, यहां मैंने लिखा मैं रोटी खाता हूं। नीचे का सेंटेंस है कि ब्रेड इज ईटन बाय मी, तो ब्रेड को मैंने आगे क्या, तो इसका ये क्या डूअर हो जाएगा कि रोटी जो है मुझे खाएगा। क्या कभी ऐसा पॉसिबल है, खोपड़ी लगाइए आप, सेंस लगाएं आप कि कभी ऐसा तो नहीं हो सकता। यानी ब्रेड को सेंटेंस का वॉइस चेंज कर रहे हैं, आवाज में चेंज कर रहा हूं। इसको मैंने बोला कि मैं रोटी खाता हूं, और ये सेंटेंस है मुझसे रोटी खाया जाता है, मेरे द्वारा रोटी खाया जाता है, यही ना, तो मेरे द्वारा रोटी खाया जाता है, यानी अभी भी डूअर क्या है, आई है। तो अब समझ में आएगा कि डूअर जब आई होता है तो मी आपने क्यों लिखा। तो आप एक बात बताइए हमको, सिंपल सा कॉमन सेंस लगाना है कि यदि आपके सामने एक ऐसा सवाल दे दिया जाए कि किसी क्लास में लड़की की संख्या 5 है, ठीक है, उसमें से एक लड़की को हटा दिया जाए, और लड़की की संख्या को कांस्टेंट करने के लिए आपके पास लड़का नहीं है, तो जुगाड़ू दिमाग लगाइए, बिहारी है ना, जुगाड़ू दिमाग लगाइए, क्या होगा। तो आप नाटक में रोल किए होंगे, है ना, छमिया वाला रोल, यानी आप कहने का मतलब उसको क्या करेंगे, तो लड़की के भेष में लाएंगे, क्योंकि आपको नंबर ऑफ गर्ल्स कांस्टेंट करना है सेंस के अनुसार। तो आप यहां देखिए ब्रेड इज ईटन बाय मी, ये ब्रेड था, नॉन था, ब्रेड था। अब ब्रेड को सेम यहां आपने लाया है, तो ये रियल में डूअर नहीं होगा, जब भी होगा तो रिसीवर होगा। ये एक्शन को रिसीव कर रहा है, रिसीव करना, क्योंकि काम एक्शन जो ईट का एक्शन है वो हो किस पे रहा है, ब्रेड पे, तो ब्रेड पे हो रहा है, तो रियल में ही रिसीवर है और ये डूअर है। तो कहिएगा डूअर तो हमेशा सब्जेक्टिव केस में होता है, इसीलिए मैंने क्या किया कि ये जो ब्रेड था, यहां पे ब्रेड आपसे पूछा जाएगा कौन सा केस है, तो आपको बोलना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि ऑब्जेक्ट है।
और यहां भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये जो डूअर हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है उसी को पैसिव में हम किसके रूप में ला देते हैं, तो सब्जेक्टिव केस के रूप में बदल देते हैं। अब बताओ, ड्रेस आपने चेंज करवाया था तो क्या ड्रेस करने से वो लड़का लड़की बन गया? दिखने में लड़की जैसा है, रियल तो वो लड़का है। उसी तरीके से ये ब्रेड जो है रियल में ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन भेष बदल लिया किसके जैसा, सब्जेक्ट के जैसा। क्योंकि आप बचपन से ही जानते हैं कि वर्ब के पहले जो होगा वो सब्जेक्टिव केस में होता है। और यहाँ पे आपने मी जो लिखा, ईटन बाई मी, तो यहाँ ये आई जो था वो सब्जेक्टिव केस में था, लेकिन अब ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते क्योंकि अब रोटी मुझे नहीं खा सकता, सेंस वही है, खाली कहने का तरीका, वॉइस चेंज है, आवाज चेंज है। तो ये रियल में ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन यहां क्या था, सब्जेक्ट। यानी आप ऐसा लिखा के नहीं, सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट है लेकिन किस रूप में है, ऑब्जेक्ट के रूप में, तो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं तो यदि आप लिखते हैं तो देखिए, आई बीट हिम, यदि स्ट्रक्चर आप लिखा करते हैं कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका एक्टिव का यदि है और इसी को आप पैसिव करते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसा लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब, ये सब्जेक्ट, जो कि बिल्कुल गलत है। ये चीज़ें आपको बिल्कुल गलत है। होगा क्या कि ये ऑब्जेक्ट ना लिख करके यहां आप पैसिव रियल में ऐसा लिखें, ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट, इसी को मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, इज एम आर, और उसके बाद पैसिव हमेशा V3 को जानता है। और यहां बाई ना लिख करके प्रीपोजिशन लिखें, क्योंकि इसको मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा कि क्यों प्रीपोजिशन बाई क्यों नहीं लिखना चाहिए। क्योंकि अब बहुत सारे ऐसे वर्ब हैं जो बाई नहीं लेते हैं, जैसे ही नोज मी, ही नोज मी, आप इसका पैसिव देखिएगा तो आई एम नॉन टू हिम, नॉन टू, तो बोलिए बाई तो नहीं लगा, तो इसलिए आप बाई ना लिख करके प्रीपोजिशन लिखें, नहीं तो आपको कोई भी ट्रैप कर सकता है, कोई भी फंसा सकता है अपने जाल में। अब यहां पे आप क्या लिखें, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के जैसा, सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट। तो देखिए, आई बीट हिम, यहां पे देख रहे हैं आई कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस, हिम कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस, है ना। और यहां बीट आपको दिखाई दे रहा है। तो चलिए इसको पैसिव करते हैं आप। तो पैसिव करने में क्या करते हैं, हिम को आपने ही किया, तो बोलिए ऑब्जेक्ट को यदि डायरेक्ट लिखना होता तो हम हिम को हिम ना लिखते, कभी नहीं करते आप ऐसा। यानी कहने का मतलब है कि इस ऑब्जेक्टिव केस में जो हिम था उसको इस तरीके से मैंने किया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में प्रस्तुत किया। सच्चाई यही है। तो स्ट्रक्चर में आप ये नहीं लिखा करें, ये लिखा करें। तो ही होगा और ही के साथ इज का प्रयोग होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और उसके बाद V3 तो बीट का बीटन, और आई यहाँ पे बीट के साथ बाई लगता है तो बीट के साथ बाई लगा दिया मैंने, तो बीट बाई मी। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा है कि वॉइस करने के लिए आपको पहले पहचानना होगा वर्ब को कि वर्ब किसके अनुसार लगा है। यहाँ पे देखिए आपने बीट लगाया था किसको देखकर, आई को देखकर। यहाँ इज लगाया आपने किसको देखकर, मी को देखकर या ही को देखकर, ही को देखकर। तो यहाँ आपको लग रहा है सब्जेक्ट जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन रियल देखिए कि सब्जेक्ट जैसा लग रहा है लेकिन है क्या, ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि आप इससे कंपैरिजन करें, आई बीट हिम, मैं उसे पीटता हूं, तो क्या इसी सेंटेंस को पैसिव कर देंगे तो वो मुझे पीटने लगेगा। इसका क्या है, ही इज बीटन बाय मी, वह मुझसे पीटा जाता है। यानी अभी भी पीट कौन रहा है, आई, यहां भी पीट कौन रहा है, मी। तो दोनों यानी पीटने का काम जो है वो आई ही कर रहा है, लेकिन कहने का तरीका अलग है, वॉइस अलग है ना। कि यहाँ पे मैं उसे पीटता हूं और यहाँ है कि वह मेरे द्वारा पीटा जाता है। दोनों में पीटने का काम मैं ही कर रहा हूं और पिटाने का काम वही कर रहा है। तो ये रिसीवर है, ऑब्जेक्ट है, तो यहां भी ऑब्जेक्ट ही होगा। लेकिन जब वर्ब से पहले आया तो ड्रेस चेंज करेगा ना, तो ये सब्जेक्टिव केस में मैंने लाया, यहां पे ऑब्जेक्टिव केस में लाया, इसके सिवा कुछ नहीं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और इसके विस्तृत जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जरूर जाएं। तो थैंक यू वेरी मच।